अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, हाल ही में आपने देखा कि एक केस हुआ जो काफी वायरल हुआ। उसमें यह था कि एक शख्स था जिसका नाम था शुक्ला। उसने दलित आदमी के ऊपर पेशाब किया, ठीक है, और ये वीडियो जो है काफी वायरल हुआ। लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, लोगों ने इसको कंडेम किया। काफी लोगों ने कहा कि देखो, ये हिंदू समाज में, हिंदू कम्युनिटी में अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो है ये जो मसला है ब्राह्मण और दलित का, ये ब्राह्मण हमेशा से दलितों के ऊपर ऐसा ही करते आए हैं। बहरहाल जब ये मसला वायरल हुआ होने के बाद जो है शिवराज चौहान जो वहां के सीएम है, वो जो है वो दलित के घर पे गए। जाकर उन्होंने उस दलित के पैर धोए, अपने हाथों से नीचे बैठकर वो दलित के पैर धोए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मतलब वहां पे उस जगह पर मध्य प्रदेश में जो शुक्ला की इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उसको बुलडोजर से तोड़ा गया, ठीक है। ये हुआ एज ए रिएक्शन। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये हिंदू जो है अपर कास्ट के लोग जब लोअर कास्ट के साथ ऐसा कर सकते हैं तो मुसलमानों के साथ क्या नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर मैं दो तीन बातें करना चाहता हूं। वो ये है कि अगर ये मसला मुसलमानों के साथ होता या मुसलमानों के दरमियान होता, यानी कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर पेशाब करता, अब लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सबसे पहला रिएक्शन मुसलमानों का यही आएगा कि डिनायल मोड, कि ये हो ही नहीं सकता हमारे पास। लोग भूल जाते हैं कि सीरिया में, इराक में क्या हुआ, जहां पे मुसलमान ने मुसलमान का ही गला काटा, मुसलमान ने मुसलमान की ही इज्जत लूटी, ठीक है। मैं यहाँ पे मुसलमानों की नुक्स और खामियों को हाईलाइट करना नहीं चाहता हूं, मगर ये चीज जो है इसको रिकॉग्नाइज करके इसको फिक्स करने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता, अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर इस तरह से पेशाब करता या जुल्म करता, तो सबसे पहला रिएक्शन ये आता कि भाई ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, हुआ भी तो एक दो केस है, इसमें क्या होता है। पहला रिएक्शन ये। दूसरा रिएक्शन क्या आएगा, दूसरा रिएक्शन ये होगा कि वो जो है जिसने किया है वो असल में मुसलमान ही नहीं है, वो जो है कोई सांगी या यहूदी है जो मुसलमान का भेष बदलकर, वो मुसलमान बनकर वो ये हरकतें इसलिए कर रहा है ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जाए। ये दूसरा रिएक्शन। और फिर तीसरा रिएक्शन ये होगा कि भाई नहीं नहीं भाई, अगर हुआ भी है तो ये मुसलमानों की यूनिटी के खातिर, मुसलमानों की इत्तेहाद के खातिर चुप बैठ जाना चाहिए, खामोश बैठ जाना चाहिए, छुपा देना चाहिए इस मसले को, ताकि ये मसले देखकर बीजेपी और आरएसएस पावर में ना आए, और पावर में अगर वो आएंगे तो फिर मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, लिहाजा चुप हो जाओ। तो ये दो तीन रिएक्शंस मुसलमानों के होंगे। तो यहां पर एक लम्हे फिक्र है, यहां पर हमको सोचना है। सोचना ये है कि देखिए, हिंदू समाज में कास्ट का सिस्टम था और है, तो उन लोगों ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, समझा, और इस चीज को उन्होंने फिक्स करने की कोशिश की। अब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो इलेक्शन के लिए वो शिवराज चौहान ने जाकर पैर धोए। अब अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो अलग रोना होता है कि भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो दलित के साथ जुल्म हुआ है, एक लफ्ज तक नहीं बोला इन्होंने, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। अब अगर कुछ करते हैं तब अलग रोना होता है कि भाई ये जो है इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, सिर्फ दलितों को, अपने दलितों के वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। वो बुलडोजर भी जो चलाया है वो सिर्फ जो है उसका जो पार्किंग का हिस्सा था बस वो तोड़ा है, घर कहाँ तोड़ा। तो भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ा है, घर तो लीगल था, वो जो एक्सटेंडेड पार्ट था वो तो इलीगल था। अब जो जहांगीरपुरा में मस्जिद तोड़ी गई थी, मस्जिद नहीं तोड़ी गई थी, सॉरी, मस्जिद का जो चप्पल का हिस्सा था वो तोड़ा गया, तो तब क्यों आपने चिल्लाया कि पूरी मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिदें सेफ नहीं है। मस्जिद तो तोड़ी नहीं गई थी, मस्जिद का जो इलीगल हिस्सा था, चप्पल वाला हिस्सा, चप्पल जहां रखते हैं वो वाला हिस्सा, शेड था, वो शेड तोड़ा गया था। तो लोग जो है वहां पर अलग रिएक्शन देते हैं, यहाँ पे अलग रिएक्शन देते हैं। मैं बोलना ही चाह रहा हूं मेरे भाइयों, मैं यहाँ पर कोई बीजेपी का नैरेटिव लेकर या बीजेपी की तरफ से या आरएसएस की तरफ से बात करने नहीं आया, बल्कि मेरा बोलने का मकसद ये है कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है।
पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ये है कि हम प्रॉब्लम को पहले रिकग्नाइज करें। जब हम रिकग्नाइज करेंगे फिर जाकर हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को हम फिक्स कर सकते हैं। जब हम प्रॉब्लम को रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे तो फिक्स कहां से करेंगे? यही मेरा बताने का मकसद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।